हेलो डियर स्टूडेंट्स, बात करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बीसी विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 11 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे एकदम जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये जो है ना आपका 1000% ओरिजिनल पेपर है, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ने वाला है। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना केमिस्ट्री का विषय है। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे का जो है यहाँ पे विषय कोड भी देख लिया आप लोग प्यारे बच्चे। और आपका 70 नहीं यानी 70 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, 20 आपका लघु उत्तरीय और 6 आपका दीर्घ उत्तरीय, यानी टोटल जो है आपका 96 प्रश्न पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चे, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जाके बिल्कुल देख लीजिए। और प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में जो है ना आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे एकदम जो है ना शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए चैनल पर। और प्यारे बच्चे, सॉरी, वीडियो पर। और आप सारे बच्चों को पूरा का पूरा जो है एकदम जो है पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, मैं इसके साथ साथ जो है आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव का भी आंसर के दिखा दूंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर के नोट्स कर लीजिएगा एकदम जो है प्यारे बच्चे। ये जो है 1000% ओरिजिनल आंसर की भी है, जो आपके एग्जाम में यानी हूबहू लड़ेगा। और प्यारे बच्चे, एक भी क्वेश्चन जो है ना आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका पूरा जो है ना 100% सही है आंसर। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख लीजिए फटाफट से। चलिए, आपका क्या है तो पहला नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का इस तरह से आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए आप लोग पहला नंबर फटाफट से क्या है आपका। तो देखिए, लघु उत्तर प्रश्न है खंड ब में। फटाफट से देख लीजिए, खंड ब में लघु उत्तर प्रश्न है। एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक का लघु उत्तर प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 10 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो फिर बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लीजिए। क्या आपका तो सह संयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका इकाई सेल और आकाशीय जालक में क्या संबंध है, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है। तो आपका देखिए, अदिश एवं अनादिश विलयन क्या है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दे। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए आप लोग वांट ऑफ गुणक क्या है, चौथा हो गया। पांचवा देखिए आप लोग उल्टा प्रसारण से आप क्या समझते हैं, पांचवा हो गया। छठा देखिए आप लोग प्यास को उदाहरण देकर समझाएं। ये आपका हो गया छठा नंबर आंसर, ठीक है। सॉरी, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। भौतिक और रासायनिक अधिवेशन क्या है, ये आपका 7वां नंबर हो गया। मेरा बच्चा, ये जो ना आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है, आपका 8वां हो गया। 9वां देखिए आप लोग क्या आपका। तो देखिए, मिसेल्स की उदाहरण सहित व्याख्या करें, ये 9वां हो गया। 10वां देखिए आप लोग जागरण और निस्तापन में क्या निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, आप लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। तो देख लीजिए, क्या आपका तो विश्लेषण क्या है, ये आपका 11 हो गया। 12 नंबर देखिए आप लोग, उत्कृष्ट गैसों क्या है, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए मेरे बच्चे, आपका जो है ना 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, ये आपका 13 हो गया। 14 देखिए आप लोग, एफ बड़ों के तत्व क्या है, इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है। अब 15 में देखिए, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अब 16 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, आपका 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एथिल एमिनो को एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल में आप क्या परिणत कर सकते हैं, ये आपका 17 हो गया। 18 देखिए, पानी में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखे एवं उनके उपाय लिखिए। प्राकृतिक रबर के गुण एवं उपयोग को लिखिए, 19 नंबर हो गया। और 20 नंबर देख लिया आप लोग, प्रति ऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण दे, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय है। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन, और आप लोग जो है ना आंसर भी नीचे में देख लीजिए। अभिक्रिया की कोटि एवं अनुकता में अंतर बतावे, ये आपका हो गया प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए, आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए ये तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर देखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों को लिखकर समझाइए, ये 22 हो गया। 23 देखिए आप लोग बच्चे क्या है कि अमीनो से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का मतलब विलयन बताइए। उसके बाद श्वेत फास्फोरस एवं सांद्र HNO3 के बीच का विलयन बताइए। अब देखिए, अब ये आपका हो गया इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, तो वो तो आपको क्या करना, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द
मनोफा अमोनिया, ये आपका हो गया ए नंबर। अच्छा इसी को इंग्लिश में पूछा गया, ठीक है। 24 नंबर देख लिया आप लोग क्या है आपका, तो द्विक लवण एवं जटिल यौगिक में क्या अंतर है, निम्नलिखित यौगिकों की ऑक्सीकरण एवं एवं सामान्य व्याख्या बतावे, ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आपका जो है 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए निम्नलिखित यौगिकों में आईपीएक नाम लिखिए। तो ये प्यारे बच्चा आपका इसका आईपीएक नाम लिखने बोल रहा था, आप लोग आईपीएक नाम लिखिए, ठीक है। चलिए मैं उसका आंसर दे देता हूँ, आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आपका जो ना पहला नंबर का आंसर क्या है, तो फटाफट से आप लोग आंसर की नोट्स कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए आपका पहला का यहाँ पे आंसर दिया हुआ इस प्रकार क्या आपका, चलिए पहला का आंसर देखिए, सहसंयोग ठोस विशेष रूप से आवर्त सारणी के स्तंभ फोर यानी फोर के तत्व में कहे जाने वाले कुछ ठोसों में संयोजित होने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के बीच समझा किया जाते हैं और इस प्रकार परमाणु एक साथ बंध जाते हैं। ये केवल मौलिक ठोसों में ही नहीं होता जहां सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग जो है ना पहला का आंसर नोट कर लीजिए फटाफट से, ये आपका 1000% ओरिजिनल पेपर है जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ने वाला है। अगर आपके एग्जाम में हूबहू नहीं आएगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, इकाई सेल और आकाशीय जालक ठोस पदार्थों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दें। ये आपका अवधारणा है, इकाई सेल क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा होता है। आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। यह परमाणु अणुओं या आयनों की त्रिआयामी व्यवस्था होती है। यह आपका हो गया। अब देखिए क्या आपका इकाई सेल क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब होता है। इकाई सेल को अलग अलग झुकाव में दोहराने पर पूरी जाली बनती है। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया पॉइंट पे बच्चे। अब देखिए इकाई सेल में एक निश्चित संख्या में जाली बिंदु और एक निश्चित आयतन होता है। ये आपका हो गया पॉइंट। अब देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जो विलियन सांद्रता की पूरी रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। वही जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। और आपका आदर्श विलयन दुर्लभ होते हैं लेकिन कुछ विलयन का व्यवहार लगभग आदर्श होता है। ये आपका तीसरा का आंसर हो गया। आप लोग फटाफट से आंसर यानी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग, क्या आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और टोल्यूनी आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमेंजीन। और ये तो आपका हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे जो ना इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, मैं लिख दिया हूँ थोड़ा ज़्यादा। चलिए अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए बराबर से, क्या आपका, तो वांट ऑफ कोफिशिएंट विलय के परीक्षित मोल और सैद्धांतिक मोल के अनुपात को कहते हैं। इसे आई से दर्शाया जाता है। वांट ऑफ गुणांक विलय कणों की भौतिक सांद्रता को दर्शाता है। ये विलय कणों के अलग होने या जुड़ने की प्रवृत्ति के कारण घोल के सह संयोजी यौगिकों में बदलाव की व्याख्या करता है। यह आपका होगा चौथा का आंसर। चलिए पांचवा का आंसर देख लीजिए आप लोग, उल्टा क्या आपका उल्टा प्रासरण या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें विलयन पर उसके प्रासरण दाब से ज्यादा दबाव लगाकर आदर्श अर्धपरागीय झिल्ली से विलायक को शुद्ध विलायक की ओर निकाला जाता है। इस प्रकार में पानी को गुजरता है लेकिन लवण या कम या आणविक भार वाले पदार्थों जैसे विलय को झिल्ली रोक जाती है। 6 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, पायस जब एक द्रव्य दूसरे सरनीय द्रव्य में परिक्षेपित क्लोराइडी विलयन बनता है तब उसे हम लोग पायस कहते हैं, जैसे क्रीम, दूध आदि। ये 6 नंबर का आंसर हो गया। साथ का देखिए भौतिक अधिवेशन और रासायनिक अधिशोषण के दो प्रकार हैं। अब देखिए भौतिक अधिशोषण क्या है आपका, तो जब किसी ठोस की सतह पर गैस कमजोर वैन डेर वाल्स वोलों के कारण जमा होती है तो इसे भौतिक अधिवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अधिशोषक की तरह सतह पर अत्यंत दुर्लभ वांडर वाल्स आकर्षक बल द्वारा बंधा रहता है। ये आपका हो गया भौतिक अधिवेशन। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक अधिवेशन भी आपका उसी तरीके से, तो आप लोग उतना लिखना नहीं है। 8 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग का, क्या आपका आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक वह प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की रंध्र संरचना और अभिकारक और उत्पादन अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के पोर आकार प्रतिक्रिया की दर को संभावित करते हैं। आकृति चयनात्मकता उत्प्रेरकों का सबसे आम उदाहरन जियोलाइट्स
है। जियोलाइट्स की छत्ते जैसी संरचना के आकार ये अच्छे आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। ये आपका 8 का आंसर हो गया मेरे बच्चे। चलिए नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए मिसेल्स घोल में क्लोराइड्स के संयोजन से बनने वाले समूह या एकत्रित कण होते हैं। साबुन और डिटर्जेंट जैसे पदार्थ द्वारा पानी में घुलने पर मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल के बारे में कुछ और बातें, तो ये आपका हो गया 9 नंबर का आंसर। आप लोग जो है देख लीजिए, मिसेल की में 100 या उससे ज़्यादा अणु होते हैं। मिसेल का आकार 5 से 100 nm तक होता है। ये सब जो ना आपका पॉइंट हो गया, आप लोग इतना लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, चलिए अब हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर 9 नंबर तो हम लोग देख लिए ना। चलिए 10 नंबर देख लिया आप लोग, क्या है आपका, तो देखिए 10 नंबर का आंसर देख लिया आप लोग। निस्तावन प्रक्रिया से कार्बोनेट अयस्क का अशुद्धियाँ और नमी दूर किया जाता है। जागरण प्रक्रिया, इसमें किसी अयस्क को हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न तापक्रम पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात नमी या उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये आपका 10 नंबर का आंसर। तो बच्चा आप लोग ना फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका 13 नंबर का आंसर देख लीजिए फटाफट से। संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार बहुत छोटा होता है, जिसे 1 पर उच्च धन आवेश घनत्व होता है। इस कारण से ये सरलता से लैंगेंडो के इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण कर जटिल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण दूसरा देखिए, संक्रमण तत्व के धनायनों में रिक्त D1 कक्षक होते हैं, जिससे लैंगेंडो द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं। आपका 13 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का जो आंसर आपका है, बलों के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन तत्वों के बारे में कुछ और बातें हैं। तो देखिए अबलोक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा क्या आपका, ये तत्व आवर्त सारणी की छठी 7वीं पंक्तियां होती है। तो आप लोग मेरे बच्चे यहाँ से जो है आप लोग आंसर की नोट्स कर सकते हैं। हम जो है ना बहुत सारा लिख दिया, आप लोग को बस कुछ ही लिखना है। अब 15 नंबर देख लीजिए फटाफट से, क्या आपका, क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के साथ मिलकर क्लोरीन देता है, जिसका उपयोग नींद लाने वाली हेमोपेरेटिक दवा के रूप में किया जाता है। ये आपका हो गया 15 का आंसर। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट से यहाँ से आंसर की नोट्स कर लीजिए। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो ना 1000% जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर 11 नवंबर को क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेंटर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ऐड हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अगर आपके एग्जाम में हूबहू एक क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।